हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि निफ्टी और पूरी स्टॉक मार्केट कई हफ्तों से एक्चुअली 2-3 महीनों से कंसोलिडेट कर रही है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है। तो इस वीक की बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। पहली वीडियो जिसमें हम वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पर करेंटली अवेलेबल है, और दूसरी वीडियो जिसमें हम मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करेंगे। तो ये उनमें से पहली वीडियो है जिसमें हमने ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वैसे लार्ज कैप स्टॉक जो अच्छी वैल्यूएशन अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर अवेलेबल है, उनमें से हमारी पहली पिक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंडिया में एफएमसीजी कंपनीज में एक दिग्गज कंपनी है। केक्स, कन्फेक्शनरीज, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सभी मार्केट सेगमेंट्स में अच्छा खासा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की, और इसके प्रोडक्ट्स हम आप अपनी डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में यूज भी करते हैं। तो मुझे ब्रिटानिया के बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसके प्रोडक्ट्स या तो वो पैकेज फूड्स हो, बिस्किट्स हो, कन्फेक्शनरीज, केक्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, इन सभी से हम में से हर कोई वाकिफ है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल जो हो सकता है वो 3350 से 3450 का है। इसका जो करंट प्राइस लेवल है 3400 के आसपास है, तो एक्जैक्टली बैंग ऑन बिटवीन दिस रेंज है। इसमें आपने देखा होगा कि फ्राइडे को एफएमसीजी कंपनी में अच्छी खासी उछाल आई थी, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में भी 2-2.5% की अपमूव आई थी। तो अभी इसका जो करंट प्राइस है वो करीबन 3500 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ी सी अगर और इसमें कंसोलिडेशन होती है और इस प्राइस रेंज के बीच में आपको फिर से अगर मिलता है 3350 से 3450 के, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी रीजनेबली प्राइस रेंज हो जाएगी इसकी। वैसे भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर की वैल्यूएशन से थोड़ी कम ही रहती है, तो बहुत ज्यादा कोई ओवर प्राइस स्टॉक एनीवे नहीं है। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दूसरी प्राइस लेवल अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो वो है 3000 से 3100 का। 3000 टू 3100 के प्राइस लेवल पे अग्रेसिव एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। बट दिस इज अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ब्रांड रिकॉल अच्छी है, और मार्केट के एफएमसीजी सेगमेंट में, हाई एंड बिस्किट्स वगैरह के सेगमेंट में अच्छा खासा रेपुटेशन, अच्छी ब्रांड बनाई हुई है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने। अगली कंपनी Naukri.com से, जिसको आप जानते हैं, इन्फो एज की हम बात कर रहे हैं। ये भी एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके कई सारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं, खासकर Naukri.com से आप जरूर जानते होंगे इसको। फिर 99 एकर्स होम बाइंग पोर्टल में भी है, फिर कई सारे स्टार्टअप में, यहाँ तक कि जोमेटो में बहुत सारा स्टेक है इन्फो एज का, नौकरी का। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी काफी रेपुटेड इन्वेस्टर हैं, स्टार्टअप सपोर्टर हैं, तो उनकी बहुत सारी बिजनेसेस में अच्छी स्टेक है। तो अगर आप इन्फोएज को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल आपको इसमें अगर दिखती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो 4300 से 4400 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है, सपोर्ट लेवल हो सकता है, जहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, जैसा आपने देखा कि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, काफी ज्यादा मूवमेंट इसमें रहती है, जैसा आप चार्ट्स पे भी देख पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 3500 से 3600 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर उस प्राइस लेवल पे ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्फोएज, Naukri.com। अगली कंपनी है टाइटन। ज्वेलरी बिजनेस में इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। इसकी तनिष्क की ब्रांड को इतना लोग ट्रस्ट करते हैं, इसकी प्योरिटी पर ट्रस्ट करते हैं। वेल रन कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो काफी सारे पॉजिटिव्स है टाइटन के पीछे। और मुझे लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस में इट कैन इमर्ज एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स। और साथ ही साथ इसकी आईवेयर की बिजनेस है, वॉचेस की बिजनेस है, वेरेबल्स की बिजनेस है, तो बहुत सारे अदर सेगमेंट्स में भी काम करता है। लेकिन 80% से ज्यादा प्रॉफिट्स इसके ज्वेलरी बिजनेस से आते हैं। दैट इज द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस फॉर टाइटन। तो टाइटन को एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1400 से 1450 का, जो कि इसके करंट प्राइस लेवल से थोड़ा नीचे है। अगर थोड़ी और गिरावट आती है इसमें 3, 4, 5% की, तो डेफिनेटली इट कैन मेक फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर लॉन्ग टर्म। एक्यूमुलेशन अच्छी स्टार्ट की जा सकती है उस प्राइस लेवल पे। दूसरी प्राइस लेवल जिसका वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, वो है 1250 से 1300 का। दैट कैन ऑल्सो इमर्ज एज अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टाइटन। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे, अगला स्टॉक, वो है एचडीएफसी बैंक का। इंडिया की बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया की बेस्ट बैंक ओवरऑल भी आप अगर कहें तो बेस्ट बैंक इंडिया की वो है एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1400 से 1500 का, जो इसका करंट प्राइस लेवल है वो इस रेंज के बीच में ही है। तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है इसकी अगर आप चाहें तो। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, वो है 1200 से 1300 का। अगर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में इतनी ज्यादा गिरावट आती है, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है कि इतनी ज्यादा गिरावट आएगी इन अ स्ट्रॉन्ग बैंक, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाइक एचडीएफसी बैंक, लेकिन अगर गिरावट आती है तो 1200 से 1300 का लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन एचडीएफसी बैंक।
अगली बैंक जो मुझे उतनी ही पसंद है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, काफ़ी कंज़र्वेटिव बैंक है एंड दिस इज़ द टाइम टू बी कंज़र्वेटिव। तो मुझे लगता है कि इसकी करंट प्राइस लेवल भी अच्छी एक्युमुलेशन के लिए कंसीडर की जा सकती है। 1700 से 1800 का प्राइस लेवल इज़ अ गुड प्राइस लेवल, इज़ अ रीज़नेबल प्राइस लेवल। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिवली वैल्यूड बैंक स्टॉक है। जो भी अच्छे कंज़र्वेटिव, वेल रन, वेल गवर्न्ड बैंक्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होती है उनकी। और कोटक महिंद्रा बैंक इज नो एक्सेप्शन। एचडीएफसी बैंक की भी वैल्यूएशन अच्छी रहती है और कोटक महिंद्रा बैंक इज इवन मोर हाईली वैल्यूड देन एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ पीई वैल्यूएशन, पीबी वैल्यूएशन। तो फिर भी पहला प्राइस लेवल 1700 से 1800 जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो थोड़ी और नीचे है, वो 1450 से 1550 का। वहां पे अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट कैन मेक फॉर ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट। अगली कंपनी इंडिया की रिटेल सेक्टर में वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। रिटेल सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत अच्छी मोटेड बिजनेस है, डेट फ्री बिजनेस है। ये अपनी सारी जो लैंड, जहां पे भी इनकी दुकानें होती हैं, जो रिटेल चेन होती है, तो वो सारी लैंड को भी ये ओन करते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा डेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी खासी ऑपरेटिंग लिवरेज होती है इनके पास। इन्वेंट्री काफी स्ट्रीमलाइन रखते हैं, इन्वेंट्री काफी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। इसी चलते ये अच्छी खासी डिस्काउंट भी दे पाते हैं, जिसके कारण इनकी रिटेल कस्टमर्स की बेस भी अच्छी खासी हेल्दी वे में बढ़ती रहती है। इन्होंने अच्छी हेल्दी वे में स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखाई है। हालांकि कोविड की फिर से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही है, उसके कारण फिर से इसमें प्रेशर थोड़ी दिख रही है स्टॉक में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इस वॉलिटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, थोड़ी पेशेंटली आप अगर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन प्रोवाइड यू गुड डिविडेंड्स, गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। अगर आप इस स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2700 से 2850 ये 150 रुपए का प्राइस लेवल है, एक प्राइस रेंज है जिसमें आप एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, नजर बना के रख सकते हैं, वो है 2400 से 2550 का। अगर स्टॉक में थोड़ी और प्रेशर बनती है बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल नंबर ऑफ रीजंस, तो आप उस प्राइस लेवल पे एक्युमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं इन एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात की जाए तो मुझे सबसे बहुत ज्यादा पसंद आती है एचडीएफसी लाइफ फॉर डिफरेंट रीजंस। इसकी भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी लाइफ की, तो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एचडीएफसी लाइफ मुझे इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स में एचडीएफसी लाइफ ही क्यों ज्यादा पसंद है। लेकिन अभी क्विकली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट मिक्स इतनी अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, वेल गवर्नड कंपनी है और साथ ही साथ एचडीएफसी ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, तो इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इसको। तो बहुत सारे फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, जिसके कारण एचडीएफसी लाइफ मुझे खासकर पसंद आता है इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ को एक्युमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 650 से 675 का, 650 टू 675। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो 550 से 575 का हो सकता है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट आती नहीं है। जब अदर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट आती भी है तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वगैरह में उतनी ज्यादा गिरावट आती नहीं, क्योंकि ये रीजनेबली स्टेबल प्लेयर्स होते हैं, इनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप उस प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो 550 से 650 यानी कि 550 टू 575 का वेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्युमुलेटिंग एचडीएफसी लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म। अगला स्टॉक है आयशर मोटर्स। इंडिया में टू व्हीलर हाई सीसी वाले 250 सीसी, 350 सीसी एंड अबव की मोटरसाइकिल्स बनाने वाली दिग्गज इंडियन कंपनी रॉयल एनफील्ड इन्हीं की ब्रांड है, वो है आयशर मोटर्स। और केवल टू व्हीलर्स ही नहीं, ये फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है इन कोलैबोरेशन विद वॉल्वो। तो वॉल्वो के साथ इनकी कोलैबोरेशन है और ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो काफी अच्छी मोटेड बिजनेस है, काफी अच्छी ब्रांड रिकॉल है रॉयल एनफील्ड की। और रॉयल एनफील्ड के और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, कई सारे मोटरसाइकिल्स आती हैं अलग अलग सीसी रेंज में। तो आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक पहला प्राइस लेवल है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। दूसरा प्राइस लेवल जिस पे आप नजर बना के रख सकते हैं वो 2100 से 2200 के बीच का। डेफिनेटली दैट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्युमुलेटिंग आयशर मोटर्स अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक फ्री कंपनी है, अच्छी ऑपरेशंस है, रिटेल बिजनेस काफी अच्छी है इसकी और ब्रांड रिकॉल है, तो काफी मोटेड बिजनेस भी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इफ यू स्टिल सी अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन आयशर मोटर्स, दीज टू प्राइस लेवल्स कैन बी केप्ट एन आई ऑन। और इन दोनों प्राइस लेवल्स में से जिनमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, वहां से आप अपनी एक्यूमुलेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन आयशर मोटर्स। अगली कंपनी इंडिया की एक और दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस इन्फोसिस की तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। दोज आर माय प्रेफर्ड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर। लेकिन इवन एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज नॉट फार बिहाइंड। मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, दिस कैन इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन सबड्यूड इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी बोनस पे की थी फॉर रीचिंग अ सर्टेन रेवेन्यू माइलस्टोन। तो इन्होंने एक अच्छी खासी रेवेन्यू इस बार माइलस्टोन हिट की थी, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और सेल्स की माइलस्टोन हिट की थी, इसलिए अपने एम्प्लॉयज को इसने
अच्छी खासी बोनस पे की थी, जिसके कारण इनकी प्रॉफिट सबड्यूड थी, थोड़ी डिक्लाइन आई थी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एट्रिशन को कम करने के लिए दीज आर गुड मेजर्स, दीज आर गुड मैनेजमेंट टैक्टिक्स, जिससे कि इनकी एट्रिशन रेट कंट्रोल रहेगी, काफी कम रहेगी और लॉन्ग टर्म में इनको फायदे हो सकते हैं इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू नंबर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि HCL टेक इज डेफिनेटली वन बेट इन द IT सेक्टर दैट यू कैन लुक एट। ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है HCL टेक्नोलॉजीज की। अगर IT सेक्टर में कंपेयर करें TCS और इन्फोसिस से, तो दिस इज एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव कंपनीज, लोअर वैल्यूड कंपनी देन TCS एंड इन्फोसिस। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो पहला प्राइस लेवल जिस पे आप देख सकते हैं, और इसके करंट प्राइस लेवल इसी प्राइस रेंज के बीच में है, एक्चुअली 900 के आसपास ही इसका करंट प्राइस लेवल। तो 900 से 950 का पहला प्राइस लेवल है जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आप और वेट करना चाहते हैं HCL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 800 से 850 का प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। दैट कैन बी एन इवन मोर अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर अग्रेसिव एक्युमुलेशन इन HCL टेक्नोलॉजीज। अगली कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में एक और दिग्गज प्लेयर, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें, तो वहां पे हैवेल्स का नाम जरूर आता है। आपने जरूर इस कंपनी का नाम सुना होगा। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी मार्केट में पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर काफी अच्छी है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी अगर आप इंडिया में सर्च करें तो हैवेल्स का नाम आएगा, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो मुझे लगता है कि हैवेल्स को एक्यूमुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं मार्च के बाद तो बहुत ज्यादा रनअप हो गई थी, पहली बार कंसोलिडेशन इस कंपनी में स्टॉक में दिखाई है। तो 950 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे इसकी एक्युमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। इसका जो करंट प्राइस लेवल है इस प्राइस रेंज के बीच में ही है कहीं पे, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इस प्राइस रेंज के बीच में ही है। तो डेफिनेटली इट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 899 900 के लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि 850 टू 900 इज अनदर प्राइस लेवल दैट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहां पे आप थोड़ी और अग्रेसिव मैनर में हैवेल्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इन हैवेल्स। अगली कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC AMC। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में वन ऑफ द बेटर कंपनीज मुझे HDFC AMC लगती है कंपेयर टू अदर पीयर्स व्हिच आर लिस्टेड। HDFC AMC को एक्युमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है वो 2700 से 2800 के बीच का। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो 2450 से 2550 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी फॉर विच आई सी गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन द फ्यूचर। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दो तीन कंपनीज मुझे खास करके पसंद आती हैं। गुजरात गैस अच्छी है, GSPL अच्छी है यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड, महानगर गैस अच्छी है, और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस मुझे बहुत पसंद आती है। ये दिल्ली NCR हरियाणा के कुछ एरियाज वगैरह में ऑपरेट करती है, मोस्टली इसकी फोकस वहां पे उन लोकेशंस पे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, काफी मोटेड कंपनी है इन द एरियाज दैट इट ऑपरेट्स इन। तो मुझे लगता है कि IGL को एक्युमुलेट करने के लिए 475 से 500 का प्राइस लेवल कैन बी ए गुड स्टार्टिंग प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट लिया है, और दिस कैन बी ए गुड प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एक्युमुलेशन इन IGL। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े बुरे हैं, मार्केट में कंसोलिडेशन रह सकती है, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, तो IGL के स्टॉक में आप 425 से 450, 450 से 450 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे एक्युमुलेशन इसमें बहुत अग्रेसिव मैनर में और स्टार्ट की जा सकती है। फंडामेंटली काफी मोटेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और CGDs में यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। IGL कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। अभी भी गैस सप्लाई की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंडिया में है नहीं, और इसकी इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण, पोल्यूशन कर्व करने के रीजंस के कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे हो सकती है इन ऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंड IGL इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंपनीज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। पहली कंपनी है इंडिया की एक दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द HDFC ग्रुप कंपनीज लाइक HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो। इन सभी की पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड। उस स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। HDFC लिमिटेड को एक्युमुलेट करने के लिए 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो करीबन 2200-2300 के बीच में है। तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो जाएगा। 2200 से 2300 का जो प्राइस लेवल है, डेफिनेटली इट कैन बी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्युमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन HDFC लिमिटेड। हमारी आज के डिस्कशन की आखिरी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मुझे इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। फोर व्हीलर ऑटो सेक्टर में एक मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा इसकी मार्केट शेयर है। आधी से ज्यादा गाड़ियां आपको मारुति सुजुकी की रोड पे दिखेंगी, तो उससे आपको पता चला है कि कितनी बड़ी मोटेड कंपनी है, कितनी ज्यादा मार्केट शेयर है, कितनी ज्यादा मार्केट के ऊपर होल्ड है मारुति सुजुकी की। तो डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट कंपनी इन द फोर व्हीलर ऑटो सेक्टर। डेट फ्री कंपनी है, मोटेड कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इसमें दिखती है, तो 6650 से 6850 यानी कि 6650 से 6850 का प्राइस लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन मारुति सुजुकी इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड।
लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 5900 से 6100 आप देख सकते हैं, वहां पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था। तो डेफिनेटली 5900 यानी कि अराउंड 6000 का जो प्राइस लेवल है, यू कैन वेट फॉर दैट प्राइस लेवल। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो डेफिनेटली दीज आर टू प्राइस लेवल्स दैट यू कैन कीप एन आई ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जो हमने डिटेल डिस्कशन की, कई सारे स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश की, थोड़ी क्विक इंट्रोडक्शन थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स की डिस्कशन करनी थी तो मैं सारे स्टॉक्स की थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने, और साथ ही साथ उनके प्राइस लेवल्स की डिटेल में डिस्कशन की है, ताकि इन सारी स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट पे भी रख सके, और साथ ही साथ इनके प्राइस लेवल, इनके सपोर्ट लेवल्स को भी आप नोट करके रख सके, और जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, अगर मार्केट में और थोड़ी कंसोलिडेशन होती है, कुछ दिन कंसोलिडेशन चलती रहती है, थोड़ी कुछ करेक्शन भी आती है, तो आप इन सारे स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे ध्यान बना के रखें, उन पे नजर रखें, और जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सभी स्टॉक्स में खोज सकते हैं, देख सकते हैं। बट आई होप कि ये सारी इनपुट्स, ये सारी डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहेगी इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।